तो धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आँखी गीत पुस्तक के 22वां कविता यानी कि राखिया भाई मोहक पानी कविता को समझाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग राखिया भाई मोहक पानी कविता में कवि क्या कहना चाहता है इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कवि बहुत छायावादी है। ये कवि अपने कविता के द्वारा छोटे छोटे कविता में ऐसे अनेक मूल भावों को भर देते हैं जिसको समझना थोड़ा कठिन होता है। कवि बहुत अंतर्जामी होता है, भीतर से वो गहराई तक किसी चीज़ को लेता है, इसलिए कवि के भाव को समझने के लिए हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं। कह रहा है राखिया भाई मोहक पानी सामने बिहड़ बनपत। पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो कविता का शीर्षक है उसका अर्थ क्या निकलता है। राखिया भाई मोहक पानी, राखिया भाई मोहक पानी, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ निकलता है कि कवि कहना चाह रहा है कि अपने मुंह की पानी यानी मतलब लाज शर्म इज्जत मान मर्यादा को बचा के रखना। कवि लोगों से आग्रह कर रहा है कि मनुष्य को अपनी लाज शर्म इज्जत प्रतिष्ठा मान को बचा के रखना चाहिए। तो राखिया भाई मोहक पानी का शाब्दिक अर्थ यही निकलता है। कवि के शीर्षक जो है कविता का, कवि जो लिखा है कविता इसके शीर्षक है राखिया भाई मोहक पानी। इसे साफ झलक रहा है कि कवि ऐसे कवि जो है मतलब समाज में जो हित का काम करता है, समाज के भलाई के काम करता है, उसमें बहुत तरह के लोग जो है उसके टांग को अड़ाता है, मतलब उसको विरोध करता है। कवि चाह रहा है कि समाज में ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जो समाज के हित में काम करने वालों को पीछे धकेलते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि समाज को जो व्यक्ति प्रगतिशील बनाना चाहता है, उन्नतशील बनाना चाहता है, तो समाज में ऐसे गिने चुने लोग हैं, बेशर्म लोग हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं और उसमें बाधा बन जाते हैं, उसके काम को अपने पर ले लेते हैं और स्वयं वो कर भी नहीं पाते हैं। कवि के शीर्षक से लगभग यही अर्थ निकल रहा है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा आनंद आए। चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। कवि कह रहा है राखिया भाई मोहे का पानी सामने बिहड़ बन पत, डेगे डेगे सूल रास्ता हमर टेके खोजे, कुकुर सियार बादुल, पूजा थारी छीने खातिर लूझा लूझी टाना टनी, कहाँ कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुवे आसन, पावे कहिया धूर्त सियार मृगे राजग आसन, अंड्री बने बिलैर राजा इंद्र सभाई कहानी, राखिया भाई मोहक पानी। बहुत अच्छा कविता लिखा है। कवि इन कविताओं के द्वारा बहुत कुछ कहने के लिए आतुर है, अपने भीतर के दिल की बात को कहना चाह रहा है। चलिए हम लोग समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। राखिया भाई मोहक पानी सामने बिहड़ बनपत है। कवि का रहा है ये भाइयों मेरे मुंह के पानी रख देना, मेरे लाज मान प्रतिष्ठा को रख देना, क्योंकि मैं जिस रास्ते में कूदा हूँ वह रास्ता बहुत ही बिहड़ है। बिहड़ मीन कठिन है। वह रास्ता जो मैं चुना हूँ वो बहुत बिहड़ है। वह रास्ता यानी साहित्य, कवि जो है साहित्य की रचना करना चाहता है, उच्च कोटि के कविताओं की रचना करना चाहता है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। इसलिए कवि सबों से आग्रह कर रहा है कि मैं बहुत कठिन रास्ते में कूद पड़ा हूँ, इसलिए मेरे लाज को रखना। राखिया भाई मोहक पानी सामने बिहड़ बनपत, डेगे डेगे सूल। जिस रास्ते में मैं कूदा हूँ, जिस रास्ते में कूदा हूँ, जिसके लिए मैं करने के लिए आतुर हूँ, उस रास्ते में बहुत तरह के पग पग पर डेग डेग पर कांटा है। कहने मतलब है बाधा है। कवि कह रहा है जो काम हम करने जा रहे हैं, समाज के हित में करने जा रहे हैं, साहित्य की रचना करने चाह रहे हैं, समाज में कीर्तियाँ स्थापित करना चाह रहे हैं, वह उतना आसान काम नहीं है। वो उतना आसान काम नहीं है। उसके डेग डेग में मैंने पग पग में, डेग डेग मतलब पग पग में सूल मीन कांटा होता है, मैंने कांटा है। कहीं हम आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, यदि कांटा मिल जाता है तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो कवि को इस तरह का बहुत तरह का क्या हो रहा है, रुकावट मिल रहा है। वही वाला का रहता है डेगे डेगे सूल रास्ता हमारे टेके खोजे। डेग डेग पर पग पग पर हमारा रास्ता को मैंने टेकने वाले, बाधा पहुंचाने वाले मिल रहे हैं। रास्ता हमार टेके खोजे कुकुर सियार बादुल।
कह रहा है जिस तरह के जानवर भी, जानवर, कुकुर मतलब क्या होता है, कुत्ता, सियार माने क्या होता है, जंगल का सियार, और बादुल माने चमगादड़, ये सब जो जीव है ये सब भी जीवों को मैंने रास्ते में रोकता है, टेकता है। कुकुर क्या करता है, भौं भौं करके किसी भी आदमी का रास्ता को रोकता है, पथ को रोकता है। ठीक उसी तरह सियार है, सियार भी क्या करता है, आदमी के रास्ता को काट देता है। आदमी जाना चाहता है तो सियार अशुभ का प्रतीक है, तो आदमी रुक जाता है। कहने के तात्पर्य हुआ कवि का, ये सब जो जंतु है ये भी हम लोगों को बाधा पहुंचाता है, मैंने किसी भी काम को सफल होने में बाधित पहुंचाते हैं ये लोग। बादुल, बादुल भी क्या है, बादुल में चमगादड़, चमगादड़ भी क्या करता है, रास्ते में किसी आदमी को नोच नोच के उसको बाधा पहुंचाने लगता है, उसको रोकने लगता है। कभी कहना चाह रहा है कि समाज में भी इस तरह के बहुत से लोग हैं जो एक समाज के हित के काम करने वाले आदमी को नकल करके उसका टांग को पीछे की ओर खींचता है, मतलब प्रगति करने नहीं देता है। समाज में ऐसे आदमियों की कमी नहीं है, कभी यही कहना चाह रहा है इन पंक्तियों के द्वारा। आगे देखते हैं, पूजा का थारी छीने खातिर, पूजा का थारी छीने खातिर लुझा लुझी टाना टनी। कह रहा है पूजा की थारी, पूजा की थारी मतलब इष्ट, आदमी क्या करता है, पूजा करने के लिए जाता है, यानी अपने इष्ट देवता को खुश करने जाता है, तो पूजा का जो थाली है उसमें नाना प्रकार के व्यंजन को सजा कर ले जाते हैं ताकि उसके इष्ट देवता खुश हो जाए। होता ही नहीं, जैसे शिवरात्रि में नारी लोग क्या करती है, थाली को सुंदर सुंदर प्रसादों से, भांग धतूरे से भर के शिव जी की आराधना करने जाती है ताकि शिव जी खुश हो और हमको वरदान हो। ठीक इसी तरह जो कवि है, कवि भी क्या करता है, अपने इष्ट में उसका जो लक्ष्य है, कवि का जो लक्ष्य है कि हम अच्छे उच्च कोटि के कविता का रचना करें, समाज में कीर्ति स्थापित करें, यही वाला उसका है पूजा का थारी। पूजा की थारी मतलब कवि का जो उद्देश्य है, कवि जो करना चाहता है वही उसका इष्ट है। तो क्या करता है, पूजा की थारी छीने खातिर लुझा लुझी टाने, तो उसका जो काम है, जिस चीज़ के लिए वो करना चाहता है, उसमें बहुत सारे आदमी जो है उस काम को करने से बाधा पहुंचाता है, उसका नकल करके उसको पीछे कर देना चाहता है, लेकिन वह आदमी रुक नहीं सकता है, वो क्षणभंगुर है, वो आदमी उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। भले ही कुछ क्षण के लिए वो रुक जाता है, लेकिन वह व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। जिस तरह कहाँ कठिन त्याग बिना अटल दुर्वेग आसन, कोई भी कठिन काम है उसके लिए बहुत तपस्या का जरूरत होता है, कोई भी काम उतना आसानी से नहीं होता है। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए उसमें कठिन परिश्रम का जरूरत होता है। जिस तरह ध्रुव के थे, एक भक्त थे, भगवान का भक्त थे, इन्होंने बहुत तपस्या करके, आराधना करके भगवान को खुश किए थे, तो भगवान उसको स्वर्ग में एक स्थान दिया। ध्रुव मन होता है निश्चित, एक निश्चित स्थान दे दिया जहाँ पर ध्रुव अभी भी विराजमान है। ध्रुव मतलब होता है निश्चित, ध्रुव है निश्चित, वो कठिन परिश्रम करने के बाद उस स्थान को पाया है। रात में देखिएगा सब तारा इधर उधर चले जाते हैं, मैंने अपना रास्ता अपने पथ से, अपने जगह से विचलन हो जाता है, लेकिन ध्रुव तारा जो है एक ही जगह स्थिर रहता है। इसीलिए ध्रुव तारा को हम लोग एक निश्चित तारा भी बोलते हैं। ध्रुव तारा एक ही जगह पर स्थिर रहता है। तो वह स्थान कैसे पाया था, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भगवान उससे जब खुश हुआ था तो उसको दिया था। कहने का कभी तात्पर्य है कि कोई कठिन काम, कोई अच्छा चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। वही कहता है पूजा थारी छीने खातिर लुझा लुझी टाना टनी। जो हम साहित्य की रचना करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे जो आदमी है लुझा लुझी करना, छीना झपटी कर रहा है, लेकिन वो छीना झपटी करना बेकार है, वह ज़्यादा समय के लिए टिकाऊ नहीं होता है, वह अस्थायी होता है। ठीक है, आगे कहता है अटल दुर्वेग आसन पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजा आसन। ठीक उसी तरह धूर्त सियार जो होता है बहुत धूर्त होता है, चालाक होता है। क्या चालाक होता है, वह मिर्गे का राजा का मतलब मिर्ग का राजा मतलब सिंह, जंगल का राजा कौन है, सिंह है। लेकिन सियार यदि चाहे कि मैं जंगल का राजा बन जाऊं, क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता है। भले क्षण भर के लिए वो सियार अपना रंग रूप बदल के सिंह के जैसा आसन ले ले, उसका जगह ले ले, लेकिन वो अस्थायी नहीं होता है। जैसे ही वो अपने आवाज़ हुआ निकालता है, लोग समझ ही जाते हैं कि यह सियार है। ठीक उसी तरह इस समाज में जो गिने चुने लोग हैं, बदमाश लोग हैं, जो समाज का हित नहीं चाहते हैं, वे बड़े बड़े विद्वानों को आगे बढ़ने से
रोकते हैं, लेकिन वे अस्थायी नहीं होते हैं, वह क्षणभंगुर होते हैं, बहुत जल्द में ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह धूर्त सियार कभी भी जंगल का राजा नहीं हो सकता है, राजा का आसन मैंने सिंह का जगह जो है उस जगह को वो ले नहीं पाता है। वही कह रहा है, पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजा का आसन, जो सिंह का आसन है, जो सिंह का जगह है, उस जगह को कभी भी सियार प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड्री बने बिलैर राजा इंद्र सभाए कानी, एंड्री बने बिलैर राजा इंद्र सभाए कानी। यहाँ कवि ने एक बहुत ही अच्छे कहावत मुहावरों के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश किया है। एंड्री, एंड्री किसको बोलते हैं? एगो पौधा होता है, एगो एंड्री क्या होता है? पौधा होता है, उसी को बोल रहा है एंड्री बने बिलैर राजा। बिल्ली जो होता है नीच जाति क्या है, सिंह बड़ा हुआ तो बिल्ली कितना हुआ? नीच हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ जहाँ पर मैंने कमज़ोरों का दुनिया है, वहाँ थोड़ा सा ताकत वाला भी पहलवान कहलाने लगता है। जहाँ अशिक्षों का साम्राज्य है, वहाँ थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान कहलाने लगता है, अपने लिए विद्वान कहलाने लगता है। जिस तरह अरंडी के वन में बिलार भी जो है, बिल्ली भी है, अपने को राजा समझने लगती है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। जंगल का राजा कौन होता है? सिंह होता है। उसे जगहों पर वो टिक नहीं पाती है। उसी तरह ठीक जो व्यक्ति क्या बोलते हैं ज्ञान के रसिक है, ज्ञान जानने के लिए इच्छुक है, विद्वान है, उसी जगह पर अंधविश्वास वाला, कम जानकारी वाला व्यक्ति कभी भी टिक नहीं पाता है। जिस तरह बिल्ली अंडीवर में राजा कहलाती है, उस तरह इस समाज में कम पढ़े लिखे लोग जो है क्या कहलाता है? अपने को विद्वान समझने लगता है। एंडी बने बिलैर राजा इंद्र सभा कहानी, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार इंद्र सभा, इंद्र का सभा कहाँ है? स्वर्ग में। वहाँ नाना प्रकार के सुंदर सुंदर अप्सराएँ, जैसे मेनका होगी, रंभा होगी, खूब सुंदर सुंदर अप्सराएँ रहती है, इंद्र खुश रहते हैं। वहाँ यदि एक कहानी मतलब खराब औरत, बदसूरत औरत आ जाए तो उसका वहाँ क्या महत्व है? कुछ नहीं महत्व है। इस तरह जहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति है, वहाँ अज्ञानता रूपी आदमी का कोई वैल्यू नहीं रहता। वही कह रहा है इंद्र सभा कहानी, इंद्र के सभा में एक बदसूरत औरत का क्या वैल्यू है? अर्थात कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ऐसे जगह पर सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, सौंदर्य युक्त स्त्रियाँ, रंभा, अप्सरा सब रहती है, मेनका ये सब रहती हैं, वहाँ कहानी का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी तरह इस समाज में भी उसे गिने चुने बदमाश व्यक्तियों का कोई भी महत्व नहीं है। राखिया भाई मुँहक पानी, इसलिए कभी बार बार कर रहा है कि इतना बेशर्म मत हो कि इस समाज का में कलंकित हो जाए। मतलब मुंह का पानी मेरी लाज, इज्जत, मान, मर्यादा को बचाइए रखना। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें जो कुछ कठिन शब्द है उसका मैं अर्थ आप लोगों को बता देता हूँ। राखिया माने रखना, राखिया मीन्स रखना, राखिया मीन्स रखना। ठीक है भाई, मैंने भाई का अपने दोस्तों को करा है मुँहक पानी। मुँहक पानी मतलब लाज, मान, मर्यादा, वही वाला है मुँहक पानी। सामने बिहड़, बिहड़ में लिख सकते हैं। बिहड़ मतलब होता है कठिन, बिहड़ मीन्स कठिन, जटिल भी बोल सकते हैं। बिहड़ जटिल। पथ में जानवे करते हैं रास्ता। डेगे डेगे, डेगे डेगे मीन्स डेग मतलब होता है पग, पग, डेग मतलब पग। सूल, सूल मीन्स लिख सकते हैं, सूल मीन्स होता है कांटा, सूल मीन्स कांटा। रास्ता में जो कांटा होता है तो आदमी को आगे जाने से रोकता है, वही वाला कांटा है। रास्ता हमर टेके, टेके में रोकना, टेके, टेके मीन्स रोकना। टेके मीन्स क्या होता है? रोकना। कुकुर माने कुत्ता, सियार में सियार, बादुल, बादुल माने होता है चमगादड़, जो रात में निकलता है, दिनों आजकल निकलने लगा। चमगादड़। इसी के कारण अभी जो हम लोग सब आदमी डरे हुए हैं, समय में थे कुछ दिन पहले सब आदमी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, यही जो चमगादड़ है, इसी के कारण ये बीमारी सुनने में आया कि फैला हुआ है। तो यही बादल, ये बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्यों के लिए।
ये रास्ता भी टिकता है। देखिए आदमी को 2 साल के लिए बच्चों को पढ़ाई को कितना बाधित कर दिया है कोरोना में। तो यही बादुल है, वही जिसको हम लोग चमगादड़ बोलते हैं। पूजा की थाली मैंने इष्ट, यहाँ पर पूजा की थाली मतलब क्या होगा, पूजा करने के लिए, अपना इष्ट देव को पाने के लिए, चाहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति थाली में सजाता है, मैंने अपना कृति को स्थापित करना चाहता है, वही वाला यहाँ पर है पूजा की थाली छीने खातिर। छीने में ले लेने के लिए, छीने मैंने लूटने, लूटने के लिए, दूसरे को अधिकार को अपना अधिकार बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं छीने के लिए। समझ रहे हैं। लूझा लूझी टना, लूझा लूझी मैंने झपटा झपटी छीना छीनी। कोई बोलता है हम ले लेंगे और किसी चीज़ को आगे पीछे से टाना टनी जो करने लगता है उसी को बोलते हैं लूझा लूझी टना टनी। कहाँ कठिन त्याग, त्याग में त्यागना, त्याग में त्यागना, त्यागना छोड़ देना। ठीक है। अटल मैंने निश्चिंत, अटल मैंने एकदम निश्चित, दृढ़, अटल में दृढ़, ध्रुव मैंने निश्चित, ध्रुव मीन्स निश्चित, फिक्स जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। पावे, पावे ने पाना, कहिया पावे कहिया, कहे मैंने कब, कहिया मीन्स कब, कब मैं धूर्त सियार है कभी भी सिंह नहीं बन सकता, वही वाला बोल रहा है कहिया। मिर्गे का राजा, मिर्गे का राजा मैंने सिंह, जंगल का राजा, जंगल का राजा यानी कि सिंह। ठीक है। एंड्री, एंड्री एगो होता है पौधा, एगो एंड्री पौधा होता है, उसमें काला काला दाना निकलता है जो बहुत ही ठंडा होता है, उसको हम लोग औषधि के रूप में भी व्यवहार करते हैं, वही हुआ एंड्री। एक प्रकार का पौधा, एक प्रकार का छोटा पौधा, छोटा पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है। हैंडी बने बिलय राजा, इन सवा सवा कानी, कानी मतलब जिसका एक आंख नहीं रहता है, एक आंख वाला, एक आंख विहीन, कानी से बोलते हैं, एक आंख विहीन मैंने एक आंख जिसका नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कानी। राख्या भाई मोहक पानी। ठीक है। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले दिन दूसरा अभी मुख्य कविताओं को मैं ले रहा हूँ, उसके बाद सिलेबस में यदि कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, जैसे कि तैसे रह गया, तो जितना हो सकेगा मैं सभी कविताओं को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं आज से अजगर नाटक को भी स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि समय बहुत कम होते जा रहा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अजगर नाटक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इसके प्रथम अंक को बताएंगे। ठीक है।